नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के। और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रिसेंटली हम लोगों ने आपका 8th चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका टाइटल है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। और मैं आपको बताता चलूं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से जुड़ा हुआ ये हमारा चौथा क्लास रहने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी मैं चैनल के ऊपर 3 क्लासेज अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को काफी डेप्थ में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड कर लिया था। और हम लोगों ने देखा था इस पर्टिकुलर चैप्टर से जुड़े हुए एग्जैक्टली किस तरीके के न्यूमेरिकल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं। इसी कड़ी में मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना सिखाया, उसके फॉर्मेट के ऊपर चर्चा की, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को हम लोगों ने सीखा। उसके बाद हम लोगों ने बैलेंस शीट के कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे डिकोड कर लिया था। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, थोड़ा प्रोसीड करने वाले हैं। और आपका एक इंपॉर्टेंट क्लोज है जो इस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उसको अंडरस्टैंड करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से एक एक कॉन्सेप्ट को मेरे साथ बनाते चलेंगे। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं एक्सक्लेमेशन क्लोज का क्या मीनिंग होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और एक्सक्लेमेशन क्लोज से जुड़े हुए तमाम तरीके के न्यूमेरिकल जिनके इस बार आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, चांसेस, संभावना बहुत ज्यादा रहने वाली है। तो देखिए, कुछ बुनियादी बातें हैं जिनके बिहाफ पे आप लोग इस क्लोज को बड़े आराम से समझ सकते हैं। बस इसके लिए केवल एक ही शर्त है, आपको ये तीनों अकाउंट बनाने आने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और बैलेंस शीट अगर आपको आता है तो आप यहां पर आपके एस्केलेशन क्लोज को बड़े आराम से, बड़े प्यार से समझ सकते हैं। एस्केलेशन क्लोज का क्या मीनिंग होता है? देखिए, यहां पर दो पार्टी है, एक आपका कॉन्ट्रैक्टर है, एक आपका क्लाइंट है। क्लाइंट को आप लोग यहां पे कॉन्ट्रैक्टी के नाम से भी जानते हैं। अब कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है, माने एक प्रोजेक्ट देता है, और उनके बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमारे पास एक सुटेबल प्राइस डिसाइड होता है, जिसको आप लोग यहां पर आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट मान के चलते हैं। अब यहीं पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का काम है, लंबा चलता है, सालों साल चलता है। लेट अस से हम लोग मान लेते हैं कि 5 साल का आपका टाइम पीरियड रहा है। 5 साल के अंदर ऐसा तो है नहीं कि यहां पर आपका लेबर का भी सेम प्राइस रहेगा, आपके वेजेस का भी सेम प्राइस रहेगा, आपके मटेरियल का भी सेम प्राइस रहेगा। यानी कि आने वाले समय में डेफिनेटली इनके अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपका इंक्रीमेंट एक सर्टेन परसेंटेज से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उस केस में हमारे क्या काम आता है, एस्केलेशन क्लोज काम आता है। समझ में आया? तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि सर ये एस्केलेशन क्लोज का क्या मीनिंग है। तो यहाँ पे अभी मैं आपको एक इसी एग्जांपल को थोड़ा लिख करके समझा देता हूं ताकि आपको काफी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। लेट अस से ये कोई भी पर्सन है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, क्लाइंट कह सकते हैं। आप लोग यहाँ पर कॉस्ट के अंदर इसको क्या कहते हैं सर, आप लोग यहाँ पर इसको कॉन्ट्रैक्टी कहते हैं। क्लियर है? तो ये क्या हो गया सर, आपका कॉन्ट्रैक्टी हो गया है। और यहाँ पर आपका कोई पर्सन है जिसको आपने क्या नाम दिया है सर, ये आपका कॉन्ट्रैक्टर है। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे आपका एक कॉन्ट्रैक्टर है और एक कॉन्ट्रैक्टी है। इन दोनों के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, यानी कि आपका 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। क्लियर है? तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ है सर, आपके 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, इस 1 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए हम लोग कंसीडर कर लेते हैं हमको कितने साल का समय लगता है, 5 साल का समय लगता है। क्लियर है? अब हुआ क्या है यहाँ पर, मेजरली अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग पाएंगे कि सर अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट के रेफरेंस में बात करते हैं तो इसका मैक्सिमम पैसा या तो आपके मटेरियल पर खर्च होता है, या फिर आप लोग कह सकते हैं वेजेज, या मैं कह दूंगा आपका किस पे खर्च होता है, लेबर के ऊपर खर्च होता है। क्लियर है? अब अगर आप लोग इस 5 साल को देखेंगे तो लेट अस से हम लोग इसको 5 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 और आपका 5। क्लियर है? अब यहाँ पर ये आपका फर्स्ट ईयर है, उसके बाद आपका सेकंड ईयर रहने वाला है, उसके बाद आपका थर्ड ईयर रहने वाला है, ऐसे आप लोग फोर्थ ईयर, और ऐसे क्या कह देंगे सर, आपका ये 5th ईयर है। अब समझने वाली बात ये है कि सर ये दोनों कंपोनेंट यानी कि आपका मटेरियल और लेबर जो आपकी पहली साल है वो आपके अगले साल नहीं रहेंगे। यानी कि महंगाई बढ़ता है
इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आपका मटेरियल का कॉस्ट भी इंक्रीज होता है और बहुत ऑब्वियस बात है लेबर का कॉस्ट भी इंक्रीज होता है। लेकिन अनुमानित होता है, हम लोग मान के चलते हैं कि यहां पर अगर आपका ये कॉस्ट है अप टू 5% इंक्रीज होता है तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट एडजस्ट कर लेगा, जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस 1 करोड़ रुपया दिए हैं वो ये मान के दिए हैं कि हमारा जो 5% अगर 2-4-5% तक अगर ऊपर नीचे होता है तो वी विल हैंडल। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से यहाँ पे ये जो कॉस्ट है ना 5% से कहीं अधिक बढ़ जाता है, यानी कि आपका अप टू 5% कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका 5% से ज्यादा इंक्रीज अगर आपका कॉस्ट हो जाता है, लेटर से 20% इंक्रीज हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या काम आता है सर, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो आपका ये क्या है, एस्केलेशन क्लोज काम आता है। ये क्या कहता है, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान ये सारी बातें लिखी होती हैं, अगर आपके यहाँ पे लेबर और मटेरियल का प्राइस 5% से ज्यादा बढ़ता है तो जितना अमाउंट बढ़ा है, याद रखिएगा यहां पर जितना भी अमाउंट बढ़ा है, लेटर से मैंने क्या कहा है, आपका 20% आपका बढ़ गया है, क्लियर है, तो उस 20% का जितना अमाउंट बढ़ा है उसका आप लोग कितना कंसीडर करके चलेंगे सर, 25% कंसीडर करके चलेंगे और ये 25% आपके कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के एक्स्ट्रा लगेगा। समझ में आया? तो यहां पे आपको समझना है, यानी कि अगर आपका एक एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपका प्राइस उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाता है तो याद रखिएगा 5% तक तो कॉन्ट्रैक्टर एडजस्ट कर सकता है, 5% से जितना ज्यादा अमाउंट बढ़ेगा ना उतना उसके ऊपर 25% आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। लेटर से हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको बेटर क्लैरिटी हो सके। यहीं पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपके कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट कितना है सर, 1 करोड़ रुपए का है, क्लियर है, और इसने क्या कहा कि सर 5% तक हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है 5% का, मैं मान लेता हूं कितना परसेंट हो गया है, आप लोग समझिएगा 5% हो गया है। अगर आप लोग 5% का एग्जांपल लेते हैं तो हमने क्या कहा सर, आपका कितना है, 1 करोड़ है और 1 करोड़ का 5% अगर आप लोग लेके चलते हैं तो आपका 5 लाख होता है। यानी कि ये जो आपका यहां पर अगर आप लोग प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आपका 5% तक इजाफा होता है तो ये क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। लेकिन अगर आपका 5% से जैसे ही ऊपर जाएगा तो जितना ऊपर जाएगा ना उसके ऊपर कितना परसेंट आपको देना पड़ेगा, 25% देना पड़ेगा। ये बाय डिफॉल्ट होता है, ये क्या होता है आपका बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई और एग्रीमेंट के अंदर अगर आपका कोई और टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे यहाँ पे 25% है, बाय डिफॉल्ट 25% है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने आपसे 30 की बात किया है कि आपको 30% पे करना पड़ेगा, तो आपको वहां पे 30% ही पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं मान लेता हूं, एक बेसिक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो सके, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसा मान लेता हूं सर, मेरे पास जो मटेरियल है ना उसका कॉस्ट कितना मान के चल रहे थे सर, आपका मटेरियल का कॉस्ट पहले 2000 रुपए था, क्लियर है, कितना था आपका 2000 रुपए था। अब यहाँ पे हुआ क्या, अगर अगले साल मटेरियल का प्राइस 5% हाइप होता है, माने 5% इंक्रीज होता है, तो आपको क्या करना है, 2000 का 5% लेके चलेंगे, आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी कि अगर अगले साल आपका प्राइस 2100 तक जाता है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं मान लेता हूं ये जो 5% है ये 5% हाइप ना हो करके लेटर से आपका 30% इंक्रीज हो गया है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कितना इंक्रीज हो गया है सर, 30% इंक्रीज हो गया है। 2 का 30% सर कितना होता है, 600 होता है। और अगर आप लोग मटेरियल के, सिर्फ मटेरियल की बात कर रहा हूं तो याद रखिएगा ये मटेरियल का कॉस्ट कितना है सर, आपका 2000 है। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपका टोटल कॉस्ट कितना बन गया सर, 2600 बन गया। समझने वाली बात यह है कि सर 5% तक कॉन्ट्रैक्टर एडजस्ट कर सकता था, यानी कि 2600 के अंदर 2100 तक तो कोई आपका यहां पे आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जितना अमाउंट एक्स्ट्रा हुआ है, लेटर से 2600 में से 2100 जाएगा तो सर आपका कितना बनेगा, 500 रुपया बनेगा। ये वो अमाउंट रहेगा जिसपे आपको 25% आपका एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, किसके अकॉर्डिंग सर, आपका जो एक्सक्लेशन क्लोज है उसके अकॉर्डिंग। समझ में आया? तो अगर आप लोग यहाँ पे 500 का 25% निकालते हैं, आपको क्या करना सर, 500 का कितना निकालना, 25% निकालना है, तो यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा कितना लगेगा सर, आपका 125
रुपया एक्स्ट्रा लगेगा जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर। समझ में आया? तो ये आपका क्या कहता है सर, आपका एक्सक्लेशन क्लोज कहता है। और यहां पर आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन का बड़ा एक पकड़ होना चाहिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए अगर आप लोग एक्सक्लेशन क्लोज से जुड़ी हुई न्यूमेरिकल को समझना चाहते हैं। मैं आपको एक गुड न्यूज और दे देता हूं, आपके एंटायर सिलेबस के अंदर एक्सक्लेशन क्लोज से जुड़ी हुई ओनली आपको केवल एक न्यूमेरिकल देखने को मिलती है, एक ही न्यूमेरिकल है। लेकिन हो क्या रहा है, कई बार एग्जामिनर इस न्यूमेरिकल को एज इट इज उठा करके डिजिट भी चेंज नहीं करता है, आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर चिपका देता है। दैट्स व्हाई हमें यहां पे डेडिकेटेड एक सेशन लाने की जरूरत पड़ी कि हम इस कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में जाकर के पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वगैरह सेम रहेगा, बस यहाँ पे एक क्लोज आ गया एक्सक्लेशन क्लोज। और ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना, ये बाई साइड में ऐड हो जाएगी। एक्स्ट्रा अमाउंट कहां पे चली जाएगी? बाई साइड में चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लोचा क्या दिखेगा सर, ये कैलकुलेशन तो इजी थी, हमें मटेरियल का कॉस्ट पता था, मटेरियल का कॉस्ट पता था, इंक्रीमेंट पता था, तो हमने यहां पे देख लिया, ये समझ लिया कि कितना बड़ा है। कई बार क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, इसी चीज के ऊपर जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूं, इसी के ऊपर आपका क्वेश्चन टिका हुआ है। अगर ये चीज आप लोग समझ गए ना, तो आपको पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेट अस से मैं ये कह देता हूं सर, ये जो आपका 2600 है ना, यही अमाउंट है। क्लियर है? अगर आप लोग यहाँ पे 2600 को कंसीडर करते हैं और ये मान के चलते हैं कि सर ये 30% अमाउंट है, कितना है ये आपका 30% बढ़ने के बाद है, यानी कि 2600 जो मेरा आंसर है वो आपके 100 में 30% बढ़ने के बाद है। समझ में आया? तो आपको निकालना है सर कितना एक्सक्लेशन निकलेगा। एक्सक्लेशन की अगर आप लोग बात करेंगे और आपको डायरेक्ट फाइनल आंसर दिया जाए, यानी कि यहाँ पे तो आपने कैलकुलेट किया कि आपका मटेरियल इतने का था, इतना परसेंट इंक्रीज हुआ, ये 5% हो गया, ये 30% हो गया, डिफरेंस निकाल लिया। क्या रहे अगर आपको डायरेक्ट ही ये कहे कि ये अमाउंट है और ये 30% हाइक के बाद है, ये जो आपका हाइक हुआ है उसके 30% हाइक के बाद अमाउंट है, तो मैंने मान लिया ये जो आपका 2600 है ये 30% हाइक के बाद है। तो पहले अमाउंट कितना था सर? 100% था। 30% अगर इसके अंदर बढ़ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे सर, आपका 130 लिख देंगे। समझ में आया? ध्यान से समझिएगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। 2600 अमाउंट है, कितना परसेंट हाइक हुआ है सर? आपका 30%, तो टोटल 130 हो जाएगा ना। 100 प्लस 30 कितना हो गया? 130 हो गया है। अब आपको रिलैक्सेशन कितना दिया गया था सर? आपको 5% का दिया गया था। कितने परसेंट दिया गया था सर? आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया था। टोटल कितना हाइक हुआ है? आपका 30 हुआ है, तो ऊपर माय डियर फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? आपका 25 आ जाएगा। यानी आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे सर? आप लोग 25 कर देंगे। क्लियर है? तो यहां से आपको एक अमाउंट मिल जाएगा। अब आपको इसका 25% निकालना है, किसके अकॉर्डिंग सर? आपके एस्केलेशन क्लोज के अकॉर्डिंग। अगर आप लोग इसको सोल्व करते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे सर? आपका 2600 है, मल्टीप्लाई में 25 है, डिवाइड में 130 है, तो 500 आ जाएगा। देखिए यहां पे केवल इस वैल्यू को अगर आप लोग सोल्व करते हैं तो सर आपका कितना आ गया? आपका 500 आ गया, जो हमने मैन्युअली निकाला था। ठीक है, अभी यहां पे क्या हुआ है, हमको डायरेक्ट फाइनल वैल्यू दिया है। अब अगर आप लोग इसका 25% निकालते हैं, ये वाला वैल्यू है, तो आप लोग क्या कहेंगे सर? आपका कितना आ जाएगा? आपका 125 एक्स्ट्रा लगेगा। समझ में आया? तो ये वाली मैथमेटिकल ट्रिक है, प्लीज आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। ये मैथमेटिकल ट्रिक है, आई होप कि आपको क्लियर रही होगी, समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली कैसे मैंने ये पूरा का पूरा मामला आप सभी के सामने रखा। ठीक है, अभी यहां पे अगर आप लोग ध्यान देंगे ना, तो एक आप लोग कहेंगे तो एक दो एग्जांपल और दे दूं आपको ताकि और क्लैरिटी हो सके। ठीक है ना, एक दो एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, लेट अस से यहां पर मैं एक आपका नया पेज ले लेता हूं। ठीक है, अब यहां पे एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि हमें क्लैरिटी हो सके। ठीक है, अगर मैं कहूं आपका लेट अस से आपका मटेरियल का कॉस्ट है। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे सर? आप लोग कहेंगे आपके मटेरियल का कॉस्ट है वो आपका 25% इंक्रीज हुआ है। सर कितना हुआ है? 25% इंक्रीज होने के बाद हमारे पास 75,000 आ गया। कितना आ गया सर? आपका 75,000 आ गया। समझ में आया? कितना हुआ? आपका 75,000 आ गया है। अब ध्यान रखना, हमें छूट कितने तक मिलता है सर? 5% तक आप लोग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। आप मतलब आप लोग कॉन्ट्रैक्टर के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। क्लियर है? आपको बताना है सर आपका जो आपका एस्केलेशन अमाउंट है वो कितना आएगा। तो अभी अभी आपको सिखाया था, अगर आप लोग यहाँ पे एस्केलेशन अमाउंट निकालना चाहते हैं तो एस्केलेशन अमाउंट कैसे निकालते हैं सर? आपको ध्यान देना है, फाइनल अमाउंट कितना है सर? आपका 75,000 है। ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ है सर? 100 के अंदर आपका 25% इंक्रीज हुआ है, तो नीचे कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। 25 के अंदर कितना रिलैक्सेशन है? सब आपका 5% है, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ये आपका अमाउंट आएगा
जो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को कितना निकालना है सर, 25% निकालना है, ठीक है। तो इसको क्या करोगे सर, सोल्व कर लेंगे सर। हमारे पास कितना है, 75,000 है, मल्टीप्लाई में 20 है, डिवाइडेड बाय कितना है, 125 है। तो सर आपका 12,000 आ गया, क्या आ गया, 12,000 आ गया। यानी आप लोग ये कह सकते हैं सर यहाँ पे 12,000 का इंक्रीमेंट हुआ है, जो 20% इंक्रीमेंट का अमाउंट कितना है, 12,000 है। और अगर आप लोग इसका 25% निकालते हैं तो आपको कितना मिलेगा सर, अगर आप लोग इसका 25% निकालते हैं तो 3,000 हो जाएगा। यानी कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपका आंसर कितना आ गया, 3,000 आ गया। ये वो अमाउंट है जो बढ़ गया है, ठीक है। और ये अमाउंट कौन सी साइड जाएगा सर, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पढ़ा है उस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की बाई साइड जाएगा, ठीक है। कौन सी साइड जाएगा, बाई साइड जाएगा। क्लियर है, इसको आपको याद रखना है। तो आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिला होगा। अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको और बेटर से समझा सकूं। जैसे तो मटेरियल के अंदर अब सेकंड आप लोग मान लीजिए लेबर की बात करते हो आप लोग, ठीक है। अब लेबर के अंदर मेरे पास कॉस्ट आ गया लेटर से 45,000 का, प्लस में इसके अंदर आउटस्टैंडिंग है 5,000 का। क्लियर है, तो टोटल सर कितना बनेगा सर, आपका 50,000 बन जाएगा। क्लियर, कितना बनेगा सर, आपका 50,000 बन गया है। ये अमाउंट है, फाइनल अमाउंट क्या है, फाइनल अमाउंट है। यहाँ पे कितने परसेंट का इंक्रीमेंट लगा है सर, 25% हाइक होने के बाद है। तो अभी भी मैंने बताया अगर आप लोग यहाँ पर एस्केलेशन अमाउंट निकालना चाहते हैं तो सर कैसे निकाला जाएगा। अमाउंट कितना है सर, हमारा 50,000 है, सामने लिखा हुआ है। कितना हाइक लगा है सर, 125 आ जाएगा, क्योंकि 25% लगा, 100 प्लस 25। अभी यहाँ पे देखिएगा 25% बढ़ा, 5 तक का रिलैक्सेशन है तो 20 आ जाएगा। तो ये तो वो अमाउंट हो गया जो बड़ा है, और इसका कितना निकाल लेना है, एक्सक्लेशन क्लोज के अकॉर्डिंग 25% निकाल लेना है। यानी आप लोग क्या कहेंगे, 50,000 को मल्टीप्लाई करते 20 से, डिवाइड करते 125 से, 8,000 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, आपका 8,000 का कितना निकाल लेना है सर, आपको 25% निकाल लेना है। कितना निकाल लेना, 25%। तो सर कितना आ जाएगा, आपका 2,000 आ जाएगा, ठीक है। प्लीज एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे जो मैथमेटिकल टेक्निक बताई है ना, वो आपको कंफ्यूजन में डाल सकती है। अब ये डिपेंड करता है आप लोग कौन सी किताब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई होप कि माय डियर फ्रेंड्स इतनी क्लैरिटी आपको मिली होगी, और ये कैलकुलेटिव पार्ट आपको समझ में आया होगा कि कैसे अगर आपको डायरेक्टली बड़ा हुआ हिस्सा दे दे, आपको कहे कि इंक्रीमेंट के बाद ये अमाउंट है, तो कैसे आपको निकालना है कि एग्जैक्टली इंक्रीज कैसे हुआ, कितना हुआ, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है, आपकी 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स है जो आप सभी ने पढ़ा होगा, और उम्मीद मैं ऐसा करता हूं आपको समझ में भी आ गया होगा। क्लियर है, अब इसी बिहा पे आपका क्वेश्चन टिका हुआ है। अगर आपने इन तमाम कैलकुलेशंस को अच्छे से समझ लिया तो आप लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। अब क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, यही वो आपकी सारी चीजें हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट कितना लिखा हुआ है, अगर आप लोग ध्यान देंगे, जस्ट ए मिनट, आपका कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट है 5 लाख रुपया। क्लियर है, और यहाँ पे याद रखिएगा आपका ईयर एंड 30 जून 2021 को हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए आपका मटेरियल परचेज दिया हुआ है, वेजेज पेड दिया हुआ है, जर्नल एक्सपेंस है, प्लांट है, मटेरियल ऑन हैंड, मटेरियल ऑन हैंड का मतलब स्टॉक है, वेजेज एक्रूड यानी कि आउटस्टैंडिंग है। तो देखिए एक तो वेजेज पेड वाला कंपोनेंट है, एक आउटस्टैंडिंग वाला कंपोनेंट है। वर्क सर्टिफाइड हो गया, कैश रिसीव्ड हो गया, वर्क अनसर्टिफाइड हो गया। अच्छा यहाँ पे एक कंपोनेंट भी है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आया था, अभी मैं आपको समझाऊंगा इसको कैसे इंक्लूड करके चलना, ठीक है। ये सेम जानकारी जो अभी तक आप लोग पढ़ के आए हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस अबव कॉन्ट्रैक्ट कंटेन द एस्केलेशन क्लोज। क्या है सर, एस्केलेशन क्लोज इसके अंदर है। ये अकेला क्वेश्चन है, याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, अकेला क्वेश्चन है आपकी किताब का, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन ना किसी ने बनाने की कोशिश की है और ना कोई बनाएगा, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान के अंदर, स्पेसिफिकली अगर आप लोग हायर एजुकेशन की बात करते हैं, तो प्रोफेसर्स के पास इतना समय नहीं होता है कि वो हमारे लिए नई नई चीजें डिजाइन कर सके, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को बना सके। बहरहाल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, इन द इवेंट ऑफ द प्राइस ऑफ ए मटेरियल एंड द रेट ऑफ द वेजेस इंक्रीज्ड, कितना है 5% है। सर मटेरियल और वेजेस की बात हो रही है, किन किन की बात हो रही है, मटेरियल और वेजेस के अंदर आप लोग 5% तक इंक्रीज एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पर 25% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 5% तक आपका क्या है, एडजस्ट हो सकता है। 5% से जितना अमाउंट बढ़ेगा उसके ऊपर 25% उसका लगेगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअली बढ़ गया, क्या हो गया, एक्चुअली कितना परसेंट बढ़ गया सर, आपका 25% बढ़ा। कितना बढ़ा है, 25% इंक्रीज हुआ। क्या हुआ है, 25%। मटेरियल भी 25% इंक्रीज हुआ है,
लेबर भी आपका 25% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये आपको समझ में आई कि नहीं? ये बातें हैं कुछ जिनके बिहा पे हमें आगे क्या करना है सर, आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्या आपको नहीं आता? आता। अभी तो हमने सीखा था सर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है सर। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वही आपका एक डेबिट साइड आता है, एक आपका क्रेडिट साइड आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सर, वही सारी चीजें करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर काफी चीजों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, क्योंकि हमारा एक क्लोज आ गया है जिसको आप लोग यहाँ पे किस नाम से जान रहे हैं सर, आपके एस्केलेशन क्लोज के नाम से जान रहे हैं। तो प्लीज मेक श्योर करके इसको अच्छे से आपको समझना। ठीक है, काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी है। एक ही सवाल है तो मैं चाहता हूं आप लोग इसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट करके आए आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर। सर क्या तैयार किया है हमने सर, आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तैयार किया है। लीजिए डेट वगैरह आप लोग लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपका सर आपका अमाउंट आ जाएगा सर, यहाँ पे आपका पर्टिकुलर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे सर आपका क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर आ जाएगा। ठीक है, अब आप सभी को पता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो प्लीज आप लोग पहले वाली 4 क्लासेस देखिएगा, क्योंकि यहाँ से 12 से 18 नंबर का सवाल आता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मटेरियल परचेज है 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे सर, टू वाली साइड है तो आप लोग क्या कहेंगे, हमें क्या गिवन है सर, आपको मटेरियल गिवन है। मटेरियल का वैल्यू कितना है सर, हमारे पास 1 लाख रुपए, डेट्स इट, हो गया। ओके, आगे क्या है, वेजेस पेड। ध्यान रखिएगा मैंने शुरू में ही देख लिया था, टू वेजेस की अगर आप लोग बात करते हैं तो वेजेस का अमाउंट कितना है सर, आपका 45,000 है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 45,000। क्लियर है, आप सभी को पता है यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस भी दिया हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपका आउटस्टैंडिंग देखिए, वेजेस एक्रूड है ना 5,000, इसको ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, ऐड करना पड़ेगा। अगर आप लोग इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा सर, आपका 50,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, आपका 50,000 अमाउंट हो जाएगा। प्लीज इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, समझ में आई इतनी बातें? तो ये आपका वेजेस वाला कंपोनेंट हो गया। आगे जर्नल एक्सपेंस है तो ये भी इधर ही आएगा। अगर आप लोग यहाँ पे लिखेंगे तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू एक्सपेंस लिख देता हूँ, ये जर्नल एक्सपेंस वट एवर यू कैन राइट। ठीक है ना, कितना दिया हुआ है जर्नल एक्सपेंस सर, आपका 10,000 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग इसको नोट कर लेंगे, 10,000 अमाउंट हो गया है। अगर आप लोग देखेंगे मटेरियल ऑन हैंड, सर ये क्या है, ये आपका स्टॉक गिवन है। क्या है आपका, स्टॉक गिवन है। स्टॉक बाई साइड जाता है तो इसको लिख दे फटाफट से यहाँ पे। अगर आप लोग थोड़ा जगह छोड़ के ना WIP की जगह छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, बाई मटेरियल स्टॉक। आप लोग क्या लिखेंगे सर, आपका कितना है, मटेरियल स्टॉक है। ठीक है, अभी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको समझाने वाला हूँ। क्लोज जो आपने पढ़ा था उसको कैसे ऐड करना है उसको भी समझेंगे। सर मटेरियल स्टॉक कितने का था सर, आपका 25,000 का था। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए सर, कितना है आपका 25,000 है। अब यहाँ पे देखिए और क्या क्या दिया हुआ है, वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं सर, हम लोग यहाँ पे बाई वर्क इन प्रोग्रेस की बात करते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस की बात करते हैं। और यहाँ पर मैं सीधा लिख देता हूं, आपका सर्टिफाइड वर्क कितना है सर, आपका सर्टिफाइड वर्क है 2 लाख रुपए का, अनसर्टिफाइड है 15 का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे सर, आपका 2 लाख का तो सर्टिफाइड वर्क हो गया। और अगर आप लोग यहाँ पे अनसर्टिफाइड वर्क की बात करते हैं तो सर आपका 15,000 हो जाएगा। दोनों को सम करके 2,15,000 यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आया? तो ये आपका अमाउंट बन गया 2,15,000। समझ में आई इतनी बातें? तो ये सब क्लियर हो गया, कैश रिसीव्ड हो जाएगा। अब डेप्रिसिएशन ऑन द प्लांट, ये याद रखना है। अच्छा, आपने प्लांट परचेज भी किया है, ये एक चीज रह गया। प्लांट परचेज किया है तो ये आपका एक्सपेंस हो गया, तो वो कहां पे जाएगा सर, यहीं पे जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग टू प्लांट की बात करेंगे। अगर आपने प्लांट परचेज किया है सर, कितने का किया है आपने प्लांट परचेज किया है, आपका 50,000 का। क्लियर है, कितने का किया है, 50,000 का आपने प्लांट परचेज किया है। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या है सर, यहाँ पे समझिएगा, बाय डेप्रिसिएशन की अगर आप लोग बात करते हैं, बाय प्लांट की अगर आप लोग बात करते हैं, ठीक है, प्लांट आपका रह जाता है डेप्रिसिएशन के बाद। ठीक है, आफ्टर द डेप्रिसिएशन। अब इसका अमाउंट कितना था सर, 50,000 अमाउंट था। डेप्रिसिएशन कितने का है सर, 5,000 का है। टोटल कितना आ गया सर, 45,000 आ गया। समझ गए? तो ये आपको एडजस्ट करना, जब भी प्लांट का वैल्यू दिया जाएगा, डेप कितना लगा 5,000, जो जब आपने खरीदा था तो आपने दिखा दिया। अब जब आपने एक सामान खरीदा 50,000 का और जब उसके ऊपर 5,000 का डेप लगा तो आपके पास वैल्यू कितना बच गया, 45 का। तो ये कहां पे आएगा सर, बाई साइड आएगा। समझ में आया? तो इतनी बातें क्लियर रही हैं। अब क्योंकि यहां पे आपको क्या मिला था सर, आपको मटेरियल और वेजेस के ऊपर आपका एस्केलेशन क्लोज मिला था। क्या मिला था, एस्केलेशन क्लोज मिला था। तो सर उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस बात को मैं आपको यहीं पे समझाने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
यहां पे जब भी एस्केलेशन क्लोज की बात करते हैं तो मटेरियल के ऊपर आपको फोकस करना है। यहां पे ध्यान दीजिए सर, आपको कहां पे फोकस करना है सर, आपको मटेरियल के ऊपर फोकस करना है। सर हमारे पास मटेरियल का वैल्यू कितना है सर, हमारे पास मटेरियल का वैल्यू 1,00,000 गिवन है, पहली ही आपके यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहां पे याद रखिएगा मटेरियल इन हैंड कितना हुआ सर, 25,000। तो अगर आप लोग यहां पर इसके अंदर से 25,000 माइनस कर देंगे तो अगर आप लोग यहाँ पे मटेरियल की वैल्यू की बात करते हैं है ना, तो आपका मटेरियल का कॉस्ट एग्जैक्टली कितना आया सर, 75,000 का आया। कितना आया सर, 75,000 का आया। यानी कि आपका 20% हाइक होने के बाद मटेरियल का प्राइस आपको कॉस्ट कितना मिला है, 75,000 मिला है। ये एस्केलेशन क्लॉज के रेफरेंस में बात कर रहा हूं, ठीक है। और अभी अभी मैंने बताया यहां पे कितना परसेंट आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं, 5% एडजस्ट कर सकते हैं। कहां पे पहुंच गए, कितना हाइक हुआ है सर, 25% हाइक हुआ है। तो आपका डिफरेंस कितने का है सर, 20 का है। तो अभी अभी मैंने आपको क्या समझाया सर, मैंने समझाया इसके अंदर अगर आप लोग एस्केलेशन वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो 75,000 कितना हाइक हुआ है सर, 25% तो 125 हो जाएगा। 25 और 5 को अगर डिफर करते हैं तो 20% आएगा। ये वो अमाउंट आ गया जो हाइक हुआ है यानी कि इंक्रीज हुआ है। और इसका कितना निकालना है सर, 25% निकालना है। अगर आप लोग सोल्व करते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा, 3,000। अभी अभी मैंने पिछली स्लाइड के ऊपर सेम ही बात आपको समझाया था। ये मटेरियल कॉस्ट इसीलिए मैंने लिया था क्योंकि ये आपका यूज होने वाला था। तो आपका कितना आया था सर, 3,000 आया था। क्लियर है, कितना आया था, 3,000। सिमिलरली अगर आप लोग यहाँ पे वेजेस की बात करते हैं तो वेजेस आपका 45,000 है, लेकिन यहाँ पे आउटस्टैंडिंग को ऐड करना है। याद रखिएगा जब भी आप लोग हाइक वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आउटस्टैंडिंग को क्या करना पड़ेगा सर, आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मैं एक बार दोबारा करके दिखा देता हूं। यहाँ पे अगर आप लोग वेजेस की बात करते हैं तो आपका 45 प्लस में 5, देखिए 45 और प्लस में कितना हो गया, 5,000, 50,000 हो गया है। 50,000 आपका कब आया है सर, 125 के ऊपर, यानी कि 25% हाइप होने के बाद। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना है सर, 20 का है। इसका कितना निकालना है सर, आपको 25% निकालना है। आपको कितना मिल जाएगा, अभी अभी सोल्व किया था सर, आपको 2,000 मिल जाएगा। क्लियर है। पहले मटेरियल के अंदर कितना आया सर, आपका 3,000 आया। टोटल सर कितना हो गया है, एस्केलेशन क्लोज के अंदर आपका 5,000 हो गया है, जो कौन सी साइड जाने वाला है सर, आपकी बाई साइड जाने वाला है। क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में है कैसे किया है। याद रखिएगा अगर आपका मटेरियल जो है उसके अंदर से जो क्लोजिंग स्टॉक है माइनस करने के बाद आपको हाइक वाला अमाउंट निकालना, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कोई कंपोनेंट दिया है उसको ऐड करने के बाद, ठीक है। तो ये दोनों कैलकुलेशन मैंने इसीलिए आपको समझाई थी। अब समझ में आई, ये दो ही एग्जांपल मैंने क्यों लिए, क्योंकि मैंने पहले काफी चीजें आपको समझा दी थी कि भाई इनके फंडामेंटल क्या रहने वाले हैं एंड ऑल। क्लियर है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया, ठीक है। बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके यू कैन इजीली सोल्व इट, ठीक है। यहां तक आई होप कि आपको क्लियर रहा होगा। ये पूरा फॉर्मेट तैयार हो गया। अब सर जो आपने बताया एक्सक्लेशन क्लोज का अमाउंट 5,000 आया, दोनों को कैलकुलेट करने के बाद उसको यहां पे कहीं पे आप लोग मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा सर, आपका जो एक्सक्लेशन क्लोज है उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, कितना अमाउंट आया है सर, आपका 5,000 अमाउंट आया है। क्लियर है। और यहां तक सर हमने सीखा अगर हमारा इतना आंसर आ जाता है तो हमें क्या करना होता है सर, हमें टोटल करना होता है। क्या करना होता है, टोटल करना होता है, क्योंकि अभी हमें सरप्लस वगैरह भी निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे सर, हमारा 2,15,000 है, प्लस करना है 5,000 है, प्लस करना है 25,000 है, प्लस करना है 45,000 है, ठीक है। आपका कितना हो गया, 2,90,000। याद रखिएगा सर कितना आ गया आपका, 2,90,000। क्लियर है। मैं थोड़ा सा इसको नीचे शिफ्ट कर देता हूं ताकि हमें इसको एडजस्ट करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये कितना आ गया सर, आपका 2,90,000। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी आपका कितना अमाउंट आएगा सर, आपका 2,90,000 आएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, 2,90,000। पिछली क्लासेज में मैंने बताया था इसके अंदर से अमाउंट माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा सर, आपको 2 सरप्लस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 2 सरप्लस मिल जाएगा। 2,90,000 यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है सर, आपको 1,00,000 गिवन है, 50,000 गिवन है, प्लस में कितना है 10,000 गिवन है, प्लस में कितना है सर आपका 50,000 गिवन है, ठीक है। तो कितना हो गया 2,10,000। अगर आप लोग यहाँ पे माइनस करते हैं 2,90,000 के अंदर से 2,10,000 तो सर आपका 80,000 बन जाता है। कितना बन जाता है सर, आपका 80,000 बन जाता है। और यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे सर, आप लोग यहाँ पे लिखेंगे बाई सरप्लस। आप लोग क्या लिखते हैं, बाई सरप्लस। कितना आ गया सर, आपका 80,000 आ गया। इतनी बात आपको क्लियर रही। अगली स्टेप क्या थी सर, अगली स्टेप मैंने समझाई थी, इस सरप्लस को
हमें तोड़ देना है दो कंपोनेंट के अंदर। सबसे पहले हम लोग इसको टू कॉस्टिंग और प्रॉफिट एंड लॉस सीपीएल लिख देता हूं। इसके अंदर जाएगा कुछ कंपोनेंट और कुछ कंपोनेंट आपका डब्ल्यूआईपी रिजर्व के अंदर जाएगा। याद आया? तो ये दोनों बातें मैंने आपको बताई थी। अब सीपीएल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए सर? सीपीएल निकालने के लिए हमें चाहिए डिग्री ऑफ कंप्लीशन। क्या चाहिए? डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो अगर आप लोग यहां पे निकालते हैं, यहां पे समझते हैं, आपको क्या निकालना है सर? आपको निकालना है डिग्री ऑफ कंप्लीशन। याद रखिएगा क्या निकालना है? डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालना है। तो आपका सर्टिफाइड वर्क कितना है सर? आपका 2 लाख है, तो आप लोग 2 लाख ऊपर लिख देंगे। आपका टोटल कॉस्ट का प्राइस, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना था, आपने शुरू में पढ़ा होगा सर 5 लाख था। इसको मल्टीप्लाई कितने से कर देना सर? 100 से कर देना है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा सर? आपने क्या किया? 2 लाख को डिवाइड किया है 5 लाख से, और आपने क्या किया है? मल्टीप्लाई किया कितने से सर? 100 से। ठीक है, तो आपका सर 40% आता है। कितना आता है सर? आपका 40% आता है। और 40% डिग्री ऑफ कंप्लीशन कौन सी स्टेज के अंदर आएगा सर? सेकंड स्टेज के अंदर। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, जहां पर मैंने आपको रूल बताया था, अगर आपका डिग्री ऑफ कंप्लीशन याद रखिएगा 25% से ज्यादा रहता है और 50% से कम रहता है। क्लियर है? तो वहां पर आप लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं। सर क्या फॉर्मूला लगाते हैं? सीपीएल के लिए डेट शुड बी इक्वल टू, हम लोग 1/3 लेके चलते हैं, मल्टीप्लाई में आप लोग क्या लेके चलते हो? सरप्लस लेके चलते हो, मल्टीप्लाई में कैश रिसीव्ड अपॉन में सर्टिफाइड वर्क लेके चलते हो। फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे तो आप लोग क्या कहेंगे सर? सीपीएल इज इक्वल टू द 1/3 मल्टीप्लाई में सीपीएल का, सॉरी आपका सरप्लस का वैल्यू कितना है सर? 80,000 है। कैश रिसीव्ड कितना है सर? आपका 2 लाख है, तो आपका कितना हो गया? 2 लाख आ गया है। डिवाइड करना है, सॉरी आपका कैश रिसीव्ड 2 लाख नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, कैश रिसीव पीछे दिया हुआ है। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट सर्टिफाइड वर्क का कॉस्ट कितना है सर? आपका 2 लाख है। ठीक है, अब यहाँ पे पीछे देखते हैं आपके क्वेश्चन के अंदर कितना कैश रिसीव हुआ था सर? कैश रिसीव हुआ था 1.5 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे आप लोग 1.5 लाख लिख देंगे। लीजिए, अब इसको केवल क्या करना है? आपको सोल्व करना है। फटाफट से करें। अगर आप लोग 1 को डिवाइड करते 3 से, जो आंसर आता है उसको 80,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसको 1.5 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो आंसर आता है उसको अगर आप लोग 2 लाख से डिवाइड करते हैं, तो आपका आंसर आएगा 19,999.99, यानी कि 20,000 मान लो। यानी कि सीपीएल कितना? अगर राउंड फिगर में आपका 20,000 आ गया। ठीक है, तो कितना आया सर? अगर आपका सीपीएल अमाउंट कितना है? 20,000 है। याद रखिएगा कितना है? आपका 20,000 है। 80 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 60,000। तो आपका रिजर्व कितने में चला जाएगा सर? आपका 60,000 चला जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे नीचे अगर आप लोग टोटल करेंगे तो आपका कितना सेम ही अमाउंट आएगा, दैट इज 80,000। क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे भी आप लोग देखिए कितना है? 80,000 है। ठीक है, तो सर ये क्या तैयार हो गया सर? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तैयार हो गया। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे तैयार किया है? उम्मीद करता हूं ये क्यों फॉर्मूला लगाया, ये सब मैंने पीछे बताया हो, पिछली क्लास के अंदर समझाया हुआ है एग्जैक्टली कौन सी रेंज आती है तो कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना होता है। क्लियर है? तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, या मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से। केवल एक न्यूमेरिकल बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैलकुलेशन को लेकर के, स्पेसिफिकली इस पार्ट के अंदर, यार ये क्या लफड़ा किया, कैसे किया, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है। एक्सक्लेमेशन क्लॉज का क्या मीनिंग है ये भी मैंने आपको समझा दिया है। किस तरीके का न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा, किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से हैंडल करना है, और उसको उसके फाइनल आंसर तक पहुंचाना है। इन तमाम मुद्दों पर मैंने अपनी इस क्लास नंबर 4 के अंदर चर्चा कर लिया है। और यहां पर आकर के आपका कॉन्ट्रैक्ट जो कॉस्टिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। मैं कहूंगा 90% आपका काम कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूं सेशन, ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।